हेलो। तो अभी ये वाला भी हमारा वन ऑफ द काफ़ी डिटेल टॉपिक है, तो इसको भी एकदम ध्यान से समझ लेना। ये कैंडल के विक्स के ऊपर का टॉपिक है। अभी कैंडल्स में भी कैसे न ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के वैक्सेस आते हैं, तो सभी के लिए विक्स उसकी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। सभी की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, थ्रेड काउंट अलग हो जाते हैं। तो बेस उसके थिकनेस भी अलग अलग आते हैं, तो बेस ऑन द थिकनेस भी उसकी धागे चेंज होते रहते हैं, बेस ऑन द वैक्सेस भी उसके धागे चेंज होते रहते हैं। आज कस्टमर्स को भी हम गाइड करते हैं, बट एटलीस्ट ये वीडियो से आपको बेसिक हमारे पास जो धागे हैं उनकी कोडिंग समझ में आ जाएगी एंड उसको प्रॉपर सिलेक्शन करने को आपको ईजी पड़ेगा। तो धागे में हम समझेंगे तो एक दो टाइप के धागे आते हैं। एक तो इससे नॉर्मल थ्रेड रोल आता है, तो इनमें के जो धागे रहते हैं नॉर्मल वाइंडिंग प्रोसेस से बने हुए रहते हैं। जैसे इसको अनटर्न करेंगे ये खुलने का चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरे जो धागे आते हैं ये कॉमन पर्पस के लिए आते हैं एंड कैंडल मेकिंग के लिए स्पेशल ऐसे फ्लैट ब्रेडेड विक आते हैं, बराबर। अभी ये जो विक्स है ये पूरे फ्लैट रहते हैं एंड इनमें ऐसे चोटी कैसे बांधते हैं वैसे इसके ब्रेडेड किए हुए रहते हैं एंड इतने से विक में भी थ्रेड के काउंट रहते हैं। वो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे धागे रहते हैं। दिखने में ये धागा ऐसा दिखेगा, 2-3 धागे इसके अंदर है, बट इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे धागे डाले हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों धागों में फ़र्क क्या पड़ता है, नॉर्मल धागा आता है, दूसरा ब्रेडेड विक आता है। अभी ये सब जो धागे रहते हैं इनमें उतने लॉन्ग बर्निंग अवर्स नहीं मिल पाते हैं। इसमें लॉन्ग बर्निंग नहीं मिलता है, इसमें लॉन्ग बर्निंग उसकी स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें कोई जार कैंडल भी तो अराउंड 50-60 आवर्स तक वो जलता है। तो मैनी केसेस में अगर ब्रेडेड विक है तो ब्रेडेड विक इटसेल्फ में उतनी स्ट्रेंथ रहती है कि जब तक उसको वैक्स का सप्लाई मिलता रहता है तब तक वो कंटिन्यू जलते जाएगा। एंड वही जो नॉर्मल यान धागे आते हैं, कॉटन विक आते हैं, उनकी बर्निंग स्ट्रेंथ कम रहती है। मतलब जैसे ही उसका वैक्स 1-1.5 घंटा जला वो धागा खुद ही छोटा होने का चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉन्ग बर्निंग अवर्स इसको मिलता है, इसका बर्निंग स्ट्रेंथ इसको थोड़ा सा कम रहता है। सेकेंडली इसकी जो फ्लेम्स है थोड़ा स्मूथ फ्लेम में जलेगा ऐसा दिखेगा, और थोड़ा इसका फ्लिकरी फ्लेम, इसका फ्लेम थोड़ा फ्लिकर होते रहते हैं, इसका फ्लेम एकदम स्मूथ फ्लेम में जलता है। एंड इसी में कैंडल अगर सेम कैंडल है तो इसमें इसका बर्निंग आवर्स भी ज़्यादा मिलता है। मतलब सेम वेट का कैंडल्स दोनों ही सेम कैंडल है साइज़ वगैरह में, पर दोनों में धागे अलग है। तो मैनी केसेस में ये वाला कैंडल अगर, जैसे मैं टीलेट कैंडल की बात करूँगा, तो सेम टीलेट अगर ब्रेडेड विक से बनाया है 15 ग्राम वाला, तो यहाँ पे ये 3 to 4 आवर्स तक भी जलता है। बट इसी को नॉर्मल धागे में बनाते हैं तो ये 1.5-2 घंटे के 2.5 घंटे में कवर अप हो जाता है ये, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है। अभी धागे में काफ़ी अलग अलग कोडिंग्स हमारे पास आती है। बेसिकली धागे में तो 50-100 टाइप के अलग अलग धागे आते हैं। हम भी काफ़ी धागे पे रिसर्च करते रहते हैं, जो ओके दिखा जिस कॉम्बिनेशन के लिए उसको एक कोडिंग हमारा दे के उसको कस्टमर्स को हम सजेस्ट करते हैं। तो अभी कौन से अलग अलग धागे आते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। एक तो आता है नॉर्मल थ्रेड रोल आता है, जो कॉटन यान का, इसका बर्निंग स्ट्रेंथ इसका अच्छा है। जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला वहाँ पे इसको हम ट्राई कर सकते हैं। बट अभी रिसेंटली इसको हमने लॉन्च किया है, फिलहाल अभी वेबसाइट पे भी नहीं आया जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे फ्लैट ब्रेडेड विक को भी हमने अभी लॉन्च किया हुआ है, तो मैनी केसेस में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस कभी ये टाइप के धागे नहीं मिलते हमारे ऐसे फ्लैट ब्रेडेड विक वगैरह, तो वो केस के लिए हम लोग ये वाले विक को भी हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। कैसे करना मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले हम लोग कोडिंग्स वगैरह को समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे ऐसे फ्लैट ब्रेडेड विक आते हैं, ये सब टाइप के जो वैक्स कोटेड विक्स आते हैं। अभी इसमें जो एक टीलेट कैंडल अगर किसी को बनाना है, अभी टीलेट कैंडल के लिए कौन सा वैक्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी समझो टीलेट कैंडल में किसी को पैराफिन वैक्स यूज़ करना है,
तो पैराफिन वैक्स के लिए एक हमारा 1A वाला कोड आता है, दूसरा 1B वाला कोड आता है और एक 1C वाला कोड आता है, जो फिलहाल इसको हमने थोड़ा डिसकंटिन्यू किया है। ये नॉर्मल थ्रेड रोल से था, कभी ओवर हिट हो जाता था उसमें, एंड उसमें कैंडल भी ना कपूर जैसा वो जलने का स्टार्ट हो जाता था, तो इसको हमने थोड़ा सा फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग टीलेट कैंडल को स्टडी करते हैं। तो टीलेट कैंडल को हम कौन से वैक्स से बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। सपोज इसको हम लोग पैराफिन वैक्स से बनाते हैं, तो पैराफिन वैक्स के लिए हमारे पास दो कोड आते हैं, 1A और 1B। 1A 1B ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में बहुत निग्लिजिबल फ़र्क है। दोनों के कोड, धागे के कोड अलग अलग है, तो कुछ कस्टमर्स को B पसंद आता है, कुछ को A पसंद आता है, फिर जिनको जो पसंद आता है लोग वो लेके कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अभी कभी किसी को बर्निंग इश्यूज आते हैं बेस्ड ऑन द वैक्स कॉम्बिनेशन, तो इसके बाद का एक थिकनेस आता है जो हमारा 1F वाला आता है, ये वाले भी पैराफिन के लिए चल जाता है। इसके बाद समझो किसी को सोया के लिए बनाना है, तो सोया वैक्स के लिए 1K वाला विक आता है और जेल के लिए 1E वाला आता है। ठीक है, इतने पॉइंटर सिर्फ समझ लो। अभी धागे में कैसे है कि हमने A B C ऐसे अलग अलग कोडिंग्स हमने दिए हैं। अभी A वाला जो धागा आता है वो एकदम पतला धागा रह जाता है, स्टैंडर्ड मतलब जो कॉमनली कमर्शियल टीलेट्स में बना तो उसमें यही आता है। इससे हल्का सा थिकनेस लेवल पे B वाला कोड आता है हमारा। अभी A और B के धागे सिमिलर लेवल पे ही है, बाकी जो दूसरे सब जो धागे आते हैं हमारे, जैसे 2B है या तो 4B है, वो ये वाले B से थोड़ा मोटा है। ये सब स्टार्टिंग में कोडिंग हो चुके बट एक इसी के अंदर ही थोड़ा सा ब्रेकअप है कि अभी जो B वाला कोड है वो टेक्निकली 1B से थोड़ा सा थिकर है वो। तो 1 इंच के लिए तो ये दो कोड्स हमारे आ गए इसके लिए। अब इसके बाद का जो कोड आता है, फिर आता है एक D वाला कोड आता है। C वाला भी एक कोड था जिसमें नॉर्मल धागे डाले हुए थे, बट थोड़ा उसमें दूसरे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसको थोड़ा मिनिमाइज किया है। फिर एक D वाला कोड आता है। D वाला कोड आइडियली पैराफिन वैक्स के लिए काम में आता है। ओके, तो हमने जो भी धागे हैं ना उसको अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हमने रखा हुआ है। जैसे कि टीलेट कैंडल अगर किसी को बनाना है तो 1A और 1B वाले कोड आते हैं। उसके अलावा आपको पैराफिन वैक्स में कैंडल बनाना है तो एक इसका ये यहाँ पे ये, तो उसके बाद एक B सीरीज़ वाला धागा आता है हमारा। जैसे कोड उसके बढ़ते जाएंगे ना वैसे उसकी थिकनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाएगी। तो एक B वाला कोड है, वो भी पैराफिन के लिए काम में आएगा। B के बाद D वाला कोड है, D के बाद F वाला कोड है। ये जो तीन कोड्स है ये तीनों तीन हमारे पैराफिन के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अभी जेल वैक्स के लिए एक स्पेसिफिक कोड हमने डाला हुआ है, E वाला वीक। जितने भी E सीरीज वाले वीक है, मतलब अगर 2E वाला वीक मिलता है, 1E वाला वीक है, अब ये 1E 2E इन सब का मतलब क्या हो जाता है? E का मतलब हो गया यहाँ पे इस केस में, चलो जेल वैक्स को कंसिडर करके हम थोड़े कोडिंग को समझ लेते हैं। 1E और 2E जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो मेरा E सीरीज वाला वीक है ये जेल के लिए काम में आएगा। ओके, तो E सीरीज वाला वीक है जेल के लिए लगेगा। अभी इसमें कौन से अलग अलग हाइट के विक्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि 1 इंच का विक आता है, 2 इंच का आता है, 4 इंच का आता है, 7 इंच का आता है। ठीक है, तो अगर कोड के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कैंडल का हाइट है, वो सॉरी विक का हाइट है उसका। वो 2E लिखा हुआ है मतलब वो जो विक है उसका हाइट है 2 इंच है, और E मतलब वो जेल वैक्स के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो बेसिक इतने पैरामीटर्स भी हम समझ लेते तो धागे को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। अभी इसके बाद के कुछ जो कोड्स आते हैं जो ज़्यादातर सोया के लिए काम में आते हैं, या तो और भी कोई वेजिटेबल है तो ऑर्गेनिक वैक्स है उसके लिए हम यूज़ में ला सकते हैं। एक H वाला कोड का वीक आता है जो सोया के लिए काम में आता है, बट फिलहाल जो जार्स लोग बना रहे हैं उसमें ये ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज किया है। बट यस, ये टाइप के जो हमारे रोल्स है उसमें हमने H वाला धागा रखा हुआ है।
फिर इसमें एक जे वाला विक आता है और के वाला विक आता है। अभी ये दोनों विक है ये सोया के लिए सजेस्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों जो विक है सोया कैंडल के जो अपने स्टैंडर्ड इतने जो जार्स आते हैं उसके लिए काम में आ जाता है। अभी इसके ऊपर के जो धागे के कोड्स अगर ज़रूरत पड़ते हैं तो वो चीज़ ऐसे ना कि सस्टेनर में नहीं जा पाता है। जो मैं इसका जो सस्टेनर है उसमें वो मशीन प्रोसेस में वो नहीं जा पाता है, तो उसको फिर मैनुअल लेवल पे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो वैक्स कोटिंग वगैरह में वो नहीं जा पाता है। तो बहुत सारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हमको इससे भी मोटा धागा चाहिए, कोई बड़ा जार है उसके लिए हमको चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास सिर्फ ऐसे नॉर्मल धागे के रोल्स मिल जाएंगे, उसको हम लोग ऐसे सस्टेनर में मैनुअली डाल के उसको क्रिम्पिंग कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर के भी जो धागे हैं वो कौन से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया, जो बी कोड है, डी कोड है, एफ कोड है वो पैराफिन में चलेगा, ई वाला कोड का सीरीज़ वो जेल के लिए चलेगा, फिर जे और के वाला सीरीज़ वो सोया के लिए चलेगा, एंड उसके ऊपर के भी एक दो सीरीज़ ऑफ विक हमारे पास आते हैं। एक एल वाला विक आता है, फिर N1 आता है और N2 आता है। अभी ये जो विक है जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ये ज़्यादातर हमारे पास नॉर्मल थ्रेड फॉर्मेट में आते हैं, इसको मैन्युअली क्रिम्पिंग वगैरह करना पड़ता है। अभी कभी किसी का बड़ा जार है तो बड़े बॉल में करना है तो वो फेज़ में तो एक्चुअली मल्टीपल विक्स ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि जितने भी मोटे धागे लेंगे उतने बहुत बड़ी फ्लेम होते जाएगी, तो वो उतना प्लेजेंट भी लुक नहीं मिलता है। तो मल्टीपल धागे कर सकते हैं, या तो फिर ये भी धागे हमारे पास आते हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो। ये जो धागे आते हैं अराउंड 70 से 100 रुपीज़ के आसपास पड़ते हैं, 10 मीटर उसका आता है, एंड सस्टेनर उसके लिए अलग से परचेस करना पड़ता है। इसको भी हम लोग कैसे ना वैक्स कोट कर देते हैं कि वैक्स में इसको धागे को डिप कर देते हैं। और जैसे इसमें हमने डाल दिया, इसको हम थोड़ा खींच लेते हैं। इतना इसको रहने देते हैं, जितना भी हाइट आपको चाहिए वैसा। और ऐसे मैंने जो पकड़ आता है उससे मैं इसको हल्का से क्रिम करना ऊपर से। ये तो बेसिक से टेम्परेरी सपोर्ट के लिए काम में आता है। बहुत ज़्यादा इसको क्रिम करते हैं ना तो क्या होता है, इसका जो नीचे का जो आईलेट है वो थोड़ा बेंड हो जाता है, तो जार्स में इसको फिक्स करने को थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है फिर वो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। भी इतने मोटे धागे आते हैं, ऐसे ऑटोमेटेड मशीन्स में नहीं जा पाते हैं, तो इसको मैन्युअली ऐसे करना पड़ता है। एंड एक्चुअली इन सब की जो थिकनेस आती है, जो एल सीरीज़ है, एन सीरीज़ है, N1 N2 ये काफ़ी अच्छे थिकनेस के धागे मिल जाते हैं, तो जिससे आपका किसी को जार्स में एकदम बर्निंग इश्यूज़ आता है कि पूरा बॉर्डर मेल्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये धागे को भी हम ट्राई में ले सकते हैं, बट ये हमेशा फिर ऐसे ही प्रोसेस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक विक के बारे में भी समझ में आ गया है कि दो टाइप के विक आते हैं, एक तो नॉर्मल विक आता है, दूसरा ये टाइप का विक आता है। एंड यस, और एक इसमें हमारा सीरीज़ है जिसको हम लोग ने R सीरीज़ दिया हुआ है। भले दिखने में पीछे का है, बट R सीरीज़ का मतलब है कि उसमें रेगुलर धागा हमने डाला हुआ है। ठीक है, रेगुलर मतलब जो ये टाइप के धागे हैं वो हमने इसमें डाला हुआ है। वो सस्ता भी है काफ़ी, एंड मैनी केसेस में लोगों को सस्ता चाहिए और बर्निंग भी ऐसे में डालना है तो उसको लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ये सब धागे ओवरहीट करने के चांसेस आते हैं। हमने बीच में 1 इंच में भी ऐसे रेगुलर धागे हमने डाले थे, उसको हमने कोड 1C का दिया हुआ था यहाँ पे।
बट वो धागे ऐसे थे कि टी लाइट के थोड़े से काफ़ी मोटे हो रहे थे, तो कभी कभार उसको जब हम टी लाइट जलाते हैं एंड सर्टन टाइम के बाद में उसमें फ्लेम इतनी ओवर हीट हो जाती थी कि पूरे वैक्स में भी आग लग जाता था कि टी लाइट कैंडल भी ना एज गुड एज कपूर जैसे जलने का दिखता था वो। तो वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, बहुत बड़े फ्लेम तक पहुंच जाता था। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर विक के अंदर आ जाती है, तो इसमें वाइसफुल सिलेक्शन बहुत ज़रूरी पड़ता है। एंड हमारे कोडिंग्स वगैरह भी हमने काफ़ी टाइम से इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है, तो जिसमें 90% केस में जो कोड आपने आज भी लिया है तो आफ्टर अ फेज ऑफ टाइम पे भी सिमिलर कोड ही उसमें मिलेंगे। तो बार बार रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धागे में बहुत सारे टाइप के धागे आते हैं, अलग अलग इंपोर्ट्स के आते हैं, अलग अलग कंपनियाँ के आते हैं, उनमें भी सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विक के बारे में समझ में आ चुका है, कैसे अलग अलग टाइप के विक्स आते हैं। समराइज किसी को और एक पॉइंट है कि यहाँ पे जैसे धागे बढ़ते रहते हैं, किसी को पैराफिन वैक्स ही बनाना है एंड उसको बर्निंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है, FB आपने ट्राई किया फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आप फिर उसमें J वाले तो K वाले विक को भी ट्राई में कर सकते हो। उसके साथ मैच होता है, बट पैराफिन में तो जल ही जाएगा। एक्चुअली सोया के लिए मोटे धागे लगते हैं, D या तो F वाले इसमें जल्दी से काम में नहीं आते हैं, बट कोई टी लाइट बना रहा है या तो पिलर कैंडल्स बना रहा है सोया में, तो भी इसको ट्राई में ले सकते हो, तो उसका बर्निंग वो थोड़ा अच्छा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा समझ में आ गया है कि कैसे कैसे टाइप के विक्स हमारे पास आते हैं एंड किन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और हमने किस वे से इसकी कोडिंग्स हमने दी हुई है। आइडियली जो हाइट हमारे पास मिलता है कैंडल की हाइट, जो जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंच का रहता है, 2 इंच का रहता है, 4 इंच का और 7 इंच का। आइडियली इतने स्टॉक हम लोग रखते ही हैं। कभी कभार बीच में 3 इंच 5 इंच की भी सीरीज़ की कभी विक आ जाती है। ठीक है, एंड ये चीज़ें ऐसी है कि मैक्सिमम टाइम पे शॉर्ट सप्लाई में ही रहता है। जैसे स्पेशल विक्स बनाने उसके जल्दी से नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर नहीं लगते उसके। अभी हमको 2-2 लाख की भी रिक्वायरमेंट है, बट 50,000 60,000 जितना ही इसके आउटपुट मिलते रहते हैं। तो कभी आपको ज़रूरत है उतना स्टॉक रख सकते हो, तो बेटर है कि जब स्टॉक मिल रहा है वो टाइम पे लेके रख दो इसको। ठीक है, सो यहाँ तक आपको ये वीक के बारे में पूरा समझ में आ गया है। चलो, ओके, थैंक यू।